नमस्कार दोस्तों। आप देख रहे हैं बिटवीन द लाइंस। जैसा कि आप जानते हैं कि हम रोजाना आपके लिए एक विश्लेषणात्मक खबर लेकर आपके सम्मुख हाजिर होते हैं। आज का हमारा टॉपिक है बंगाल में भगवा, कैसे टूटा ममता बनर्जी का अभेद्य किला। जी हां, बंगाल की सत्ता का महापरिवर्तन। भारतीय राजनीति में अगर कोई एक राज्य भाजपा के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी तो वो था पश्चिम बंगाल। रविन्द्रनाथ टैगोर और सुभाष चंद्र बोस की यह धरती दशकों तक वामपंथ और फिर तृणमूल कांग्रेस का गढ़ रही। लेकिन आज इतिहास बदल चुका है। पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा ने बंगाल के नवान्न पर अपनी जीत का परचम लहराया है। यह कोई साधारण जीत नहीं है। यह दशकों की मेहनत और विचारधारा की जंग और रणनीतिक चातुर्य का परिणाम है। और यह रणनीतिक चातुर्य किसी और का नहीं बल्कि देश के गृह मंत्री अमित शाह जी का है। आखिर कैसे संभव हुई बंगाल में भाजपा की यह पहली जीत? आज हम उन कारणों को डिकोड करेंगे जिन्होंने बंगाल की राजनीति का भूगोल ही बदल दिया। पहला है विचारधारा और हिंदुत्व का उदय। बंगाल में भाजपा की जीत का सबसे बड़ा आधार बना सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। तुष्टीकरण के कारण भाजपा ने ममता सरकार पर राजनीति का आरोप लगाया। दुर्गा पूजा विसर्जन और सरस्वती पूजा जैसे मुद्दों को उठाकर भाजपा ने बहुसंख्यक आबादी के मन में यह बात बिठा दी कि उनकी धार्मिक पहचान खतरे में है। पहली बार बंगाल में जय श्री राम का नारा केवल एक धार्मिक नारा नहीं बल्कि सत्ता के खिलाफ विरोध का सबसे बड़ा प्रतीक बन गया। सीमावर्ती इलाकों में घुसपैठ के मुद्दे ने इस नैरेटिव को और भी मजबूत किया। दूसरा, पीएम मोदी का करिश्मा और केंद्रीय योजनाएं। जी हां, पीएम मोदी का चेहरा बंगाल की जनता के लिए एक उम्मीद बनकर उभरा। केंद्र सरकार की योजना जैसे पीएम किसान निधि, उज्ज्वला योजना और मुफ्त राशन ने तृणमूल के कट मनी सिस्टम को सीधी चुनौती दी। बंगाल की गरीब जनता ने महसूस किया कि दिल्ली से आने वाला पैसा सीधे उनके खातों में पहुंच सकता है। सवाल यह है कि मोदी ने हर रैली में आसोल परिवर्तन, असली बदलाव और सोनार बांग्ला का जो वादा किया उसने उन लोगों को आकर्षित किया जो बेरोजगारी और औद्योगिक पिछड़ेपन से परेशान थे। तीसरा है आरएसएस और भाजपा का जमीनी कैडर। बंगाल में जीत हवाई प्रचार से नहीं बल्कि जमीनी मेहनत से मिली है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने पिछले 2 दशकों में बंगाल के सुदूर गांवों में स्कूलों और स्वास्थ्य केंद्रों के माध्यम से अपनी पैठ बनाई थी और इसी जमीनी नेटवर्क ने चुनाव के समय भाजपा के लिए साइलेंट वोटर्स तैयार किए। भाजपा ने टीएमसी के माई माटी मानुष मॉडल के जवाब में अपना बूथ प्रमुख मॉडल खड़ा किया। अमित शाह के नेतृत्व में हर बूथ पर एक मजबूत टीम तैनात की गई जिसने टीएमसी की कैडर राजनीति का डटकर मुकाबला किया। टीएमसी के खिलाफ आक्रोश और भ्रष्टाचार, सत्ता विरोधी लहर यानी एंटी इनकम्बेंसी भाजपा की जीत का एक बड़ा औजार बनी। शिक्षक भर्ती घोटाला, राशन घोटाले जैसी खबरों ने मध्यम वर्ग के मन में सरकार के प्रति नफरत पैदा की। बंगाल की चुनावी हिंसा से जनता त्रस्त थी। भाजपा ने खुद को एक ऐसे विकल्प के रूप में पेश किया जो भय मुक्त बंगाल दे सकता है। संदेश खाली जैसी घटनाओं ने महिला वोटरों को ममता बनर्जी से दूर और मोदी की तरफ मोड़ दिया। पांचवा है जातिगत समीकरणों का मास्टर स्ट्रोक। भाजपा ने बंगाल के पारंपरिक वोट बैंक में
सेंध लगाई। मतुआ समुदाय सीएए के वादे ने मतुआ समुदाय के बीच भाजपा को एक मसीहा बना दिया। नागरिकता की आस ने भाजपा को उत्तर और दक्षिण बंगाल के कई जिलों में भारी बढ़त दिलाई। भाजपा ने जंगल महल के आदिवासी इलाकों में कड़ी मेहनत की। जिस आदिवासी वोट बैंक पर कभी वामपंथियों का कब्जा था, वह पूरी तरह भगवा रंग में रंग गया। सवाल है कि क्या यह एक नए युग की शुरुआत है? बंगाल की यह जीत केवल एक चुनाव की जीत नहीं है, बल्कि यह एक राजनीतिक विचार की जीत है। मोदी के नेतृत्व में भाजपा ने साबित कर दिया कि अगर संगठन मजबूत हो और नैरेटिव स्पष्ट हो तो किसी भी किले को ढाया जा सकता है। अब सवाल यह है कि चुनौती क्या है? उस सोनार बांग्ला के सपने को सच करने की, जिसका वादा भाजपा ने बखूबी किया था। क्या भाजपा बंगाल को विकास के उस रास्ते पर ले जा पाएगी जिसकी उसे तलाश है? यह तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन आज बंगाल की राजनीति में एक नया सूरज उग चुका है। कंटेंट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट में बताएं कि क्या भाजपा बंगाल में लंबे समय तक सत्ता में रहेगी। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।